दोस्तों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। आज की खबर है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दसों नगर निगम चुनाव में भी अपना मेयर नहीं बना पाई। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में क्या है कि हर प्रांत में कांग्रेस लड़खड़ाती नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव अन्य राजनीतिक दलों का इंडिया गठबंधन बना जरूर। कांग्रेस 55 सीटों से 100 सीट पर आ गई। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बन गए, परंतु फिर भी कांग्रेस कोई राजनीतिक प्रभाव देश में नहीं बना सकी। राहुल गांधी यद्यपि एक भले आदमी हैं, परंतु राजनीति उनके बस की बात नहीं। सोनिया गांधी भले ही पुत्र मोह के कारण राहुल को देश का प्रधानमंत्री बनाने की जिद पर अड़ी हुई हैं, परंतु राहुल गांधी किसी भी एंगल से राजनेता लगते ही नहीं। संसद में बतौर नेता प्रतिपक्ष चाहे हंगामा खड़ा करते रहें, परंतु अपनी शब्दावली से स्वयं हंसी का पात्र बन जाते हैं। तथ्यों पर नहीं अपितु मोदी फोबिया राहुल को अपराध बोध की ओर ढकेल देता है। कभी दाढ़ी बढ़ाकर तो कभी कटाकर कोई राजनेता थोड़ा ही बन सकता है। कड़कड़ाती सर्दी में अर्धभुजा टी शर्ट पहने राहुल गांधी स्वयं एक्सपोज हो जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष को पद बड़े महत्व और उत्तरदायित्व का है, परंतु राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मधु लिमये, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस और हंसमुख लालू प्रसाद यादव की तुलना में बौने नजर आते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता विचार कर लें, क्या राहुल गांधी का नेतृत्व उन्हें राजनीति में न्याय दिला सकेगा? जब तक प्रियंका गांधी राजनीति में सक्रिय नहीं थी तो लोग सोचते थे कि उनमें उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी की छवि दिखाई पड़ती है, परंतु राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब मंचों पर इकट्ठे दिखाई देते हैं तो लोगों की सोच कुछ और बन जाती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की छवि कहीं भी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मेल नहीं खाती है। अब तो प्रियंका गांधी संसद की माननीय सदस्य भी बन गई हैं, यानी एक ही परिवार के तीन सांसद सदस्य। कमाल है, इनमें न राहुल गांधी का दोष है न ही प्रियंका गांधी का कोई, क्योंकि दोनों ही परवरिश सुरक्षा घेरा में रही। साधारण बच्चों की तरह न खेल कूद सकते थे, न आम बच्चों की तरह उन्हें किसी चीज की कमी महसूस हुई। स्वाभाविक जीने की कला तो दोनों को मिल ही नहीं। मनोवैज्ञानिक रूप से उनका जीवन एक तरफा चलता आया। देश के साधारण लोगों का जीवन कैसा होता है, उन्हें कौन कौन सी कमियों का सामना करना पड़ता है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को पता ही नहीं है। जहां तक उनकी माता सोनिया गांधी का प्रश्न है, वह मजबूरन राजनीति में ढकेली गई हैं। राजीव गांधी से शादी करना, आज तक इतना समय गुजर जाने पर भी अपना यूरोपियन स्वभाव नहीं बदल सकी और ना ही भारतीय समाज से उन्हें अपनी नेता माना है। राजनीति में सोनिया गांधी का दुर्भाग्य रहा कि न वह पूर्णतया यूरोपियन ही रही, न ही भारत के प्रति पूर्ण समर्पण रहा। वह कांग्रेस प्रधान भी बनी और अब अरसे से संसद सदस्य भी हैं, परंतु उनकी छवि अपनी सास श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी नहीं बन सकी। उनकी जिद है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री जरूर बनना है। कांग्रेस प्रधान तो उसे बना ही चुकी है, आज नेता प्रतिपक्ष भी है। मैं प्रश्न करता हूं कि राजनीति के ये तीनों नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की क्या बराबरी तीनों मिलकर कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। जो स्थान राजनीति में इंदिरा गांधी ने हासिल किया है, वर्तमान में ये तीनों नेता मिलकर भी इंदिरा गांधी के समकक्ष नहीं है। इंदिरा गांधी की खूबी थी कि वह राजनीति में एक्शन पर रिएक्शन करना जानती थी, इसलिए विपक्ष के तत्कालीन नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। ऐसा धाकड़ नेता की बराबरी न सोनिया, न राहुल, न प्रियंका और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे कर सकते हैं।
चारों के हाथों कांग्रेस गिरावट की ओर बढ़ती जा रही है। अगले लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस क्या गुल खिलाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल यह खबर आपको कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।